हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन क्यूरियोसिटी। आज हम लोग हमारे ज्योग्राफी का जो फर्स्ट लेसन है वो है हाउ सीजन्स ऑकर पार्ट 1। वो मुझे लगता है वो गरज नहीं, क्योंकि वो एक टाइप की एक्टिविटी है। पार्ट 1 पार्ट 2 वो आपको चाहिए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर आज मैं लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। नंबर 2 है वो है द सन, द मून एंड द अर्थ। इसका एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अभी मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। द मून्स मोशंस लाइक द अर्थ, द मून ऑल्सो हैज़ ऑर्बिटल एंड एक्सियल मोशंस। अभी एक्सियल और ऑर्बिटल मोशन मतलब क्या? एक्सियल मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी ये मून है, अभी आपको थोड़ा अच्छे समझाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मून है और मून का सेंटर जो एक लाइन रहता है, इमेजिनरी लाइन, वो उसके अराउंड ही घूमता है। लाइक अभी फॉर एग्जांपल अभी ये देखो, आप ऐसा घूम रहा है और वो जो सन है उसके बाजू में ही घूम रहा है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए, वो अपने अराउंड भी घूम रहा है और अर्थ इधर एक अर्थ के साइड से भी घूम रहा है, और फिर वो इनडायरेक्टली सन के अराउंड भी मूव कर रहा है। तो जो खुद के इससे मूव करता है उसको एक्सियल मोशन कहते हैं, और ऑर्बिटल मतलब जो सन के ऐसे ऑर्बिट में ऐसा करते हैं उसको हम लोग ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। द मून वाइल रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एज द रिजल्ट द मून डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन इंडिपेंडेंटली, indirectly it make revolution around the sun. The time it takes to make one revolution around the earth and one rotation around itself is the same. That is why we constantly see one and the same side of the moon. ये एक जनरल नॉलेज है, आपको याद रखने का है। see one and the same side of the moon. और अभी ज्योग्राफी का ये जो सेकंड लेसन है उसका मैंने क्विक नोट्स बनाए हैं। मैं क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा उसका क्विक नोट्स और उसका क्विक नोट्स का एक्सप्लेनेशन। ट्राई दिस, ये आपको खुद करने का, फिर मुझे बताना है ये ट्राई दिस में आपका एक्टिविटी हुआ या नहीं। द मून्स ऑर्बिट ऑफ द रेवोल्यूशन इज ऑल्सो एलिप्टिकल एज दैट ऑफ द अर्थ। एलिप्टिकल मतलब एक्स शेप्ड, अभी तक दिख रहा होगा उसका ऑर्बिट जो है वो एक्स शेप्ड है। हैज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज नॉट द सेम everywhere along its orbit while revolving. When it is the closest to the earth it is said to be in perigee, and when it is the farthest from the earth it is said to be in the opposite position. अभी आपको पता ही होगा करके, जब मून 3,56,000 किलोमीटर होता है, इधर लिखा है वो पेरिजी पोजीशन में है, और जब वो 4,07,000 किलोमीटर पे रहता है उसको अपोजिट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने का। इसका किलोमीटर्स अबाउट अभी आपको पता नहीं एग्जाम में क्या आ सकता है, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और अपोजी और पेरिजी, अपोजी मतलब सबसे फार्देस्ट फ्रॉम द अर्थ एंड पेरिजी मतलब नियरेस्ट टू द अर्थ। यू हैव स्टडीड द प्लेसेस ऑफ, you know how it waxes from the new moon day to the full moon day and how it wanes from the full moon to the new moon day. अभी ये फिगर 1.2.2 दिख रहा होगा, वो उसमें रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द मून दिखा है। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं जो है एंगल्स मेड बाय दी अर्थ, मून और सन। अभी इसमें मैं समझ करके बताता हूँ। इसमें हम लोगों को वैक्सिंग, वेनिंग, फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर के बारे में बताया है करके। फर्स्ट क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में 90 डिग्री रहता है, और वेराज जो क्या बोलते हैं अभी, और बाकी टाइम 180 डिग्री रहता है। अभी एक्लिप्सिस के बारे में देखते हैं। एक्लिप्सिस, द मून रेवोल्यूशन ऑर्बिट मेक्स एन एंगल ऑफ 5 डिग्री, वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने का है। और वेरास ऑन ईच फुल मून डे इट इज़ 180 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद न्यू मून और फुल मून डे, हेंस एक्लिप्सिस डू नॉट ऑकर ऑन ईच न्यू मून और फुल मून डे। अभी 5 डिग्री के उसके वजह से जब वो 0 डिग्री पे पहुंचता है तब एक एक्लिप्स ऑकर होता है, अदरवाइज 5 डिग्री पे है, इसीलिए वो एवरी टाइम एक्लिप्स नहीं ऑकर होता है, तो उसके लिए एक्लिप्स इज़ अ रेयर फेनोमेनन। अभी हम लोग सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं सोलर एक्लिप्स का एक समरी करके आपको बता देता हूँ। जो पेज नंबर 7 पे ही पूरा समरी करके दिया है एक्लिप्स के 2 टाइप के समरी। सोलर एक्लिप्स का मेन जो है वो है सोलर एक्लिप्स ऑकर्स ऑन अ न्यू मून डे, और जो लूनर एक्लिप्स है वो फुल मून डे।
फिर इफ़ एंड ओनली इफ द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम प्लेन एंड फॉल इन वन लाइन, द सोलर एक्लिप्स ऑकर्स। और इसका टाइम जो है वो है 7 मिनट 20 सेकंड्स और 440 सेकंड्स। अब लूनर एक्लिप्स का जो है, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम प्लेस एंड फॉल इन वन लाइन, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अ टोटल एक्लिप्स इज़ 107 मिनट्स। अभी आप सोचते होंगे लूनर एक्लिप्स मतलब क्या। लूनर एक्लिप्स मतलब जब अर्थ जो रहता है वो सन और मून के बीच में आता है, तब उसको हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। अब वो एक नॉर्मल फिनोमेनन है, पर सोलर एक्लिप्स जो है उसका उल्टा ही है। सोलर एक्लिप्स जो है उसमें मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आता है, और जब वो ऐसा होता है फिर सन के जो रेस रहते हैं वो अर्थ के ऊपर पड़ने के बजाय मून पे पड़ के एक ऐसा टाइप का एक एक्लिप्स होता है। 3 टाइप के एक्लिप्स रहते हैं। एक रहता है एनुलर सोलर एक्लिप्स जिसमें रिंग ऑफ फायर दिखता है, फिर एक रहता है टोटल सोलर एक्लिप्स, फिर पार्शियल सोलर एक्लिप्स। तो अभी आपको एक्लिप्स के बारे में समझ गया होगा। अब मैं आपको ऑकल्टेशन और ट्रांजिट के बारे में बताता हूँ। ऑकल्टेशन मतलब जब मून जो रहता है, मून अर्थ के बाजू में रिवॉल्व करता ही रहता है ना, तब मून कभी भी अर्थ को अदर प्लैनेट कौन सा भी रहता है, फॉर एग्जांपल कौन सा भी स्पेस में सेलेस्टियल बॉडी रहता है, उसको मून जब कवर करता है और अर्थ नहीं देख पाता है, उसको हम कहते हैं अकल्टेशन। और ट्रांजिट मतलब जब कौन सा भी, अभी आपको दिख रहा होगा सन के ऊपर ट्रांजिट वीनस और मर्क्यूरी के साथ ही होता है कि वो हमारे आगे है। तो जब ये दोनों प्लैनेट सन के ऊपर आते हैं उसको हम ट्रांजिट कहते हैं, क्योंकि ऐसा जो छोटा सा स्पॉट जैसा दिखता है वो एक टाइप का सोलर एक्लिप्स ही है। तो इधर हम लोग ने हमारा सेकंड लेसन का एक्सप्लेनेशन ज्योग्राफी का कंप्लीट कर दिया, द मून, द सन एंड द अर्थ। अभी इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो मैं इधर डाल दूंगा। आपको इधर कुछ आई बटन करके आ जाएगा, वो आप प्रेस करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो मिल जाएगा। इधर आपको मेरा ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट और इधर एक ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो इधर भी मिल जाएगा। इधर एक सब्सक्राइब का आइकन आएगा, उसको प्रेस कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।